दोस्तों, आप सभी का परीक्षा कैप्सूल चैनल में स्वागत है। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं 100 टॉप क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस में कितने आंसर सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पर टॉपिक वाइज जीएस के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो इसमें हिस्ट्री के 3 पार्ट जो डिवाइड हैं, मॉडर्न, मिडविल, एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कब स्थापित हुई थी? तो 1613 ईस्वी में स्थापित हुई थी। सूरत गुजरात में स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसके शासनकाल में सूरत फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो जहांगीर, उस टाइम जहांगीर का शासन था। इसका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्किप हो गया है, मैं इसे लास्ट में करा दूंगी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश अंग्रेज की तरफ से थे हेक्टर मुनरो और भारत की तरफ से 3 संयुक्त शासक थे, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला और मीर कासिम थे। इसका अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सेना ने शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम को हराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला मीर कासिम को हराया था। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कब लागू किया था? 1793 में। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? सहायक संधि वेलेजली ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कब शुरू की थी? 1798 में। सहायक संधि स्वीकार कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम स्वीकार की थी सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, इसका हिंदी में मीनिंग होता है हड़प नीति और इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये डलहौजी के समय आई थी व्यापगत का सिद्धांत। ये 1848 से स्टार्ट हुई थी और जब तक कंपनी का शासन रहा तब तक यह रही। 1858 तक जो है यह नीति लागू रही। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह मेरठ से हुई थी। मेरठ से 1857 की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इनका साथ तात्या टोपे और नाना साहब ने दिया था।
इनका सामना, रानी लक्ष्मीबाई का सामना जो है ब्रिटिश के सेनाधिकारी सर ह्यूरोज से हुआ था। सर ह्यूरोज से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो है सामना ब्रिटिश के सेनाधिकारी सर ह्यूरोज से हुआ था। इनका साथ तात्या टोपे और नाना साहब ने दिया था। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इनकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुई थी, तो ये ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष थे आगा खान। कभी कभी इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। आगा खान इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का गरम दल का नेता कौन था? गरम दल का नेता तिलक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसमें गरम दल के नेता को याद करने की ट्रिक है, बाल पाल लाल, ये गरम दल के नेता थे। और एक थे अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और ये अरविंदो घोष। बाल पाल लाल और अरविंदो घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक ने कहा था। यह होम रूल लीग में 1916 में महाराष्ट्र बेलगाम अधिवेशन के समय कहा था। बेलगाम अधिवेशन नहीं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये तिलक ने जो है 1916 में कहा था, जब होम रूल लीग में शामिल थे तब इन्होंने ये कहा था। मार्ली मिंटो सुधार कब लागू हुआ? मार्ली मिंटो सुधार 1919 को लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मार्ली मिंटो सुधार। हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार कब लागू हुआ था? 1909 में। मार्ले ये एक जो है मार्ले, ये जॉन मार्ले के नाम पर मार्ले और लॉर्ड मिंटो के नाम पर मिंटो, इन दोनों का नाम सम्मिलित करके रखा गया था, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन 1911 को रद्द हुआ था। इस टाइम जो है जॉर्ज पंचम अपनी रानी के साथ दिल्ली दरबार में आए हुए थे। उसी टाइम जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन तिलक ने शुरू किया था। तिलक ने 1916 में बेलगाम महाराष्ट्र से शुरू किया था। और एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास से शुरू किया था होम रूल लीग आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलक और एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
यह जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है स्टार्ट हुआ। यह किसान मजदूरों से संबंधित था। उनकी तिनकठिया प्रथा यानी कि जो नील की खेती थी उसे जबरन कराया जाता था। इस कारण चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। गांधी जी अहिंसक जन आंदोलन, गांधी जी का पहला अहिंसक जन आंदोलन था। यह गांधी जी का पहला अहिंसक जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। यही अमृतसर की घटना थी। वहाँ पर जनरल डायर के कहने पर उनके सैनिकों के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें बूढ़े, बच्चे और जवान लोग मारे गए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा घटना। ये गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर की घटना है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसका राइट आंसर है 1928। लेकिन साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में गठित हुआ था और आया कब था? 1928 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, वो भी अंग्रेज थे, जिसका जो है विरोध किया गया। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 1930 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है गांधी जी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। ये किनके मध्य हुआ था ये भी पूछा जाता है। ये BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। गांधी जी के मध्य हुआ था। तो गांधी जी अवर्धा जेल में थे उस टाइम, तो उनके अनुयायियों के मध्य साइन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? भारत शासन अधिनियम का मुख्य प्रावधान प्रांतीय स्वायत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें प्रांतीय स्वायत्ता, अखिल भारतीय संघ था और द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त और केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया था। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में कर दिया गया था। संघीय न्याय व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी। बर्मा का अलग होना भी इसमें शामिल था 1935 के शासन अधिनियम में। ये पॉइंट भी याद रखने हैं, मैंने रफली बता दिया है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस दोनों ऑप्शन सही होंगे। इन दोनों के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस ने इसका सुझाव दिया था, इस कारण यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? तो गांधी जी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। जो कैबिनेट मिशन थे इसमें 3 सदस्य शामिल थे। पहले नंबर पे थे लॉर्ड
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसके तीसरे सदस्य थे ए वी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। तो भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947। विभाजन के कारण थे जैसे कि धार्मिक राष्ट्रवाद था और राजनीति मतभेद थे। ब्रिटिश नीतियों का जो है परिणाम था ये फूट डालो राज करो की नीति, मतलब धार्मिक बीज बो करके ये जो है उन्होंने विभाजन किया था। अगला इसका आंसर है 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है काकोरी ट्रेन कांड। ये सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा ऑप्शन नंबर ए 1929 को की गई थी। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की ये घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1946। और इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत की प्रथम रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में डलहौजी के समय स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन है, पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक शोषण ड्रेन थ्योरी ये सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी सिद्धांत, भारत का आर्थिक शोषण दिया था सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन गर्म दल नरम दल का अधिवेशन कौन सा था? गर्म दल और नरम दल का अधिवेशन ये सूरत अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल का अधिवेशन हुआ था। गर्म दल और नरम दल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन गर्म दल नरम दल का अधिवेशन कौन सा था? तो ये सूरत अधिवेशन था 1907। सूरत अधिवेशन का विभाजन कब हुआ? 1907। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के।
अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी 1906 में। इसका राइट आंसर है ढाका बांग्लादेश 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन का कमजोर करना। अगर इनका विभाजन हो जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? यह आनंद मठ से लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किसके कहने पर आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर आए थे। और ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इसका अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये गुजरात के किसानों की समस्याओं से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किसानों की समस्याओं से संबंधित था। अगला इसका क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय गांधी जी ने जो है पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी। पहली बार भूख हड़ताल थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के टाइम किया था 1918 में। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और रॉलेट एक्ट को जो है बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध ऑप्शन नंबर बी तुर्की के खलीफा से था। तुर्की के खलीफा का पद जो है हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? तो यह था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसका नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो दांडी यात्रा की दूरी लगभग 385 किलोमीटर थी। किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 385 थी। और अगर मील में पूछा जाएगा तो 240 मील थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। गांधी जी ने जो है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और BR अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है इसका सांप्रदायिक पुरस्कार किसने दिया था? तो सांप्रदायिक पुरस्कार मैकडोनाल्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव इन तीनों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम है आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन हुआ था 21 अक्टूबर 19
1943 को ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण थे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, प्रस्ताव अस्पष्ट थे, उपरोक्त सभी इसके सभी उत्तर हैं। क्योंकि क्रिप्स मिशन के टाइम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन जो है प्राप्त करना था अंग्रेजों को, तो इस वजह से उन्होंने क्रिप्स मिशन लेके आए थे, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था और प्रस्ताव भी अस्पष्ट थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो यह मुंबई अधिवेशन में शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू करने के निर्णय लिया गया? मुंबई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? तो मौलाना अब्दुल कलाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 में। इसका राइट आंसर है 1945 वेवल योजना। इसका अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी वेवल द्वारा हुआ था। इसमें जो है विचार और विमर्श के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। विचार विमर्श के लिए जो है ये सम्मेलन रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था क्योंकि खराब भोजन दिया जाता था भारतीयों को और वेतन में भी असमानता स्पष्ट दिखती थी। अंग्रेजों को अधिक दिया जाता था और भारतीयों को कम, और इसमें जो है मुख्य रूप से ये था कि अपमानजनक शब्द जो है बोले गए थे, इसलिए जो है नौसेना विद्रोह स्टार्ट हो गया। अगला इसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। इसमें जो है ये ग्रेट कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। इसका प्रभाव ये पड़ा था कि जो है विभाजन की नींव गहरी हो गई थी डायरेक्ट एक्शन डे के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत विभाजन की योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1943 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी थे जो है राधाकृष्णन। अगला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? केसरी ये तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। केसरी समाचार पत्र तिलक जी के द्वारा लिखा गया था और ये मराठी भाषा में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1876 में की। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1876 में की। इसमें 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। एक क्वेश्चन ये था 25 जो स्किप हो गया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और लखनऊ समझौता की अध्यक्षता जो है मजूमदार ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला जो हमसे स्किप हो गए थे क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी को यह वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था।
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अमृतसर की घटना थी। अगला है इसका क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू। वीडियो पूरा